नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में ये जो दो ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हैं, इन ब्रिज कोर्स की किताबें में आपके सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत दी है, ये भाषा हैं। और दूसरे में हमारी जो है गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान दी गई है। तो ये जो बुकें हैं, इनमें लर्निंग आउटकम्स पर आधारित ये दोनों जो किताबें बनाई हुई हैं। तो इनको सबको हमें 31 अक्टूबर तक भर करके जमा करनी है, क्योंकि नवंबर में 1 नवंबर से एड ग्रेड की बुक पढ़नी है। तो इनको हमें 31 अक्टूबर तक बिल्कुल कंप्लीट करना है। तो आज हम इस बुक की जो ये कक्षा 8वीं की बुक है, इसकी अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियो आपके पास में मिल सकें। तो ये जो इंग्लिश की बुक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि खंडवा अंग्रेजी 2022-23 की ये बुक है। तो इसका जो हमारे यहाँ पे लेसन पार्ट थे, पुरानी जो हमारी किताब थी उसमें के, तो उनको हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं, जिनको बोलते हैं लर्निंग आउटकम्स। यानी हमने पिछली कक्षाओं में क्या सीखा है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। ई, इसका मतलब है इंग्लिश। और ये 7 दिया गया है, मैंने कक्षा 7वीं की इंग्लिश का 01 यानी लेसन 1 दिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या क्या सीखा है वो सब चीज़ें यहाँ पे दोहराई जा रही हैं फिर से। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है लर्निंग आउटकम्स, प्राप्ति हेतु कुछ गतिविधि अभ्यास दिए गए हैं। यहाँ पर एक पोएम दी गई है, इस पोएम को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं वह प्रश्न हमसे बनना चाहिए, बस हमें ये सीखना है। तो यहाँ देखेंगे इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखो एक्टिविटी लिखा हुआ है, यानी गतिविधि। तो यहाँ पे जो इसके प्रश्न दिए गए हैं, इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि वेयर डज द बोट सेल। तो इसका उत्तर हमें आना चाहिए इसमें से, तो बोट सेल ऑन द रिवर, ठीक है ना। तो हमें इसका यहाँ पे उत्तर लिख देना है। क्वेश्चन 2 देखिए, लिखा है व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है हमें कि आई थिंक द पोएम इज अबाउट द रेनबो। क्वेश्चन तीसरा यहाँ थर्ड दिया गया है कि फाइंड एंड टेल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। जो यहाँ पे पोएम थी उसमें के राइमिंग वर्ड्स हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे तुकबंदी जो शब्द रहते हैं वो है सीज, दीज, प्लीज और ट्रीज, ये हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे देखिए, दूसरी एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ पर इसमें दिया है कि शिक्षक द्वारा दी गई पोएम को लय, समुचित विराम, उचित उच्चारण के साथ में पढ़ना है। और पोएम जो दी गई है, इस पोएम में जो कठिन उच्चारण हैं उनके भी हमें अर्थ समझना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हमें इसमें करना है। और ये राइमिंग वर्ड्स जो दिए रहते हैं ना, उनको भी हमें अच्छे से इनको देख करके चलना है। तो ये एक्टिविटी 2 दी गई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे उसमें एक्टिविटीज़ 2 में, तो इसमें जो ये पोएम दी गई थी, इसी पोएम को हमें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे इनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इन उत्तरों को हमें लिखना है कि उपरोक्त जो लाइनें हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ के निम्नलिखित शब्दों के राइमिंग वर्ड से क्या करना है, ढूंढ करके इनके सामने लिखना है। जैसे माउथ है, तो माउथ, अब उसमें आया है साउथ, तो हम साउथ लिख देंगे। लाइन, फाइन, ठीक है ना, फाइल, पायल, भायल इत्यादि। गुड, वुड, इसमें वुड आया है। लेदर, तो यहाँ लिखेंगे गैदर। ब्लेम, यहाँ लिख देंगे फिल्म, ठीक है ना। तो इस प्रकार के राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि इसी पोएम में दिए गए हैं, उनको हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ दी गई है एक्टिविटीज़ 3। ये तीसरी जो गतिविधि है, यहाँ पर देखिए हमें करना क्या है कि इसमें है कि लाइनों को पुनः ध्यानपूर्वक के पढ़ना था, और डाउन से स्काई तक की लाइनें जो दी गई हैं इसमें, तथा नीचे दी गई लाइनों में उनके सही उत्तर पर हमें टिक करना है कि इन दोनों में से ऑब्लिक लगा के दिया गया है तो कौन सा सही है। यहाँ देखिए लिखा है कि डाउन इन द, अब यहाँ लिखा नॉर्थ साउथ, तो इसमें जो साउथ है वो सही है। सून वी हैव ए ग्रेट स्मॉल, और यहाँ लिखा है बिग पायल, तो बिग पायल सही है। द फिल्म बिल, यहाँ लिखा है लेप अप, और ऑब्लिक में लिखा है डाउन हाइट, तो यहाँ हो जाएगा लेप अप, ठीक है ना, ये लिखना है। और यहाँ जर्नी इज ए लोहरी और की दिवाली टाइम, तो जो लोहरी है वो जनवरी में लोहरी मनाई जाती है, ठीक है ना।
दिवाली नहीं होती है, तो इसमें जो है ना लोहड़ी सही शब्द हो जाएगा। यहाँ देखें एक्टिविटी चौथी दी गई है, तो ये एक्टिविटी चौथी को भी हमें करना है। यहाँ देखिए एक्टिविटी जो 4 दी है उसके भी हमें यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि हु वाज द भोला, भोला कौन है? तो भोला वाज ए हॉर्स ट्रेनर, ठीक है ना। तो ये जो है घुड़सवारक था, भोला जो उसका नाम है। आगे देखें प्रश्नों को। यहाँ देखें जो क्वेश्चन 2 दिया गया है, इसमें एक व्हाट डिड दी नवाब गिव भोला व्हेन ही रिटायर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दी नवाब गिव हिम कोल्ट एंड सम मनी व्हेन ही रिटायर्ड। क्वेश्चन तीसरा देखें, इसमें है कि राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो इनका एक शब्द जो लिखना है यहाँ पे देखिए, वन हु ट्रेन ए हॉर्स, उसको बोलते हैं हॉर्स ट्रेनर, ठीक है। क्वेश्चन जो 4 दिया है, 4 को देखिए, व्हाई डिड भोला एंड शांति डिसाइड टू सेल द हॉर्स। आंसर हो जाएगा बिकॉज इट एट ए लॉट ऑफ फोल्डर। तो ये उसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखें एक्टिविटी जो 5वीं दी गई है, यहाँ पे इस एक्टिविटी में हमें क्या देखना है, यहाँ देखें। तो यहाँ जो एक्टिविटी 5 है, इसमें यह देखिए टेबल दी गई है। इस टेबल में जो दिया गया है, यहाँ देखिए ये नंबर सीरियल नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। यहाँ नेम दिए गए हैं, 5 बच्चों के नाम हैं, आशु, ऋतु, आसमा, मोहन और श्याम, ठीक है ना। और यहाँ लिखा हुआ है कि ज्वाइंट स्कूल इन द ईयर। तो इन्होंने ज्वाइन कब किया स्कूल में, तो ये 2014, 2013, 14 और 2013 ये दिया। और ये हैं गेम दिए गए हैं कि इनके सामने जो लिखा कि ये क्रिकेट खेलता है, कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल, ये खो खो है ना, ये दिए गए। ये इनके कलर दिए गए हैं, फ्रूट दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ऊपर दी गई टेबल के आधार पर, यह पूरी जो टेबल बनी हुई है इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखो दिया है कि व्हेन डिड आशु ज्वाइन द स्कूल, है ना। तो जो आशु है कब इसने ज्वाइन किया था, तो यहाँ देखो 2014 में ज्वाइन किया है। तो हम लिख देंगे कि आशु ज्वाइन द स्कूल इन, यहाँ पे 2014 यानी 2014, इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसका जो सेकंड नंबर है कि व्हाट गेम्स डज श्याम लाइक टू प्ले। जो श्याम है वह कौन सा खेल उसको पसंद है, तो यहाँ हमें लिख देना है कि श्याम लाइक्स टू प्ले खो खो। इसको कौन सा है, खो खो। वो जो हमारी टेबल है, टेबल में यह दिया गया है, ठीक है ना। इसी में से हमें ढूंढ करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। व्हाट कलर डज आसमा लाइक, जो आसमा है उसको कौन सा कलर पसंद था, तो क्या कलर पसंद है उसे, तो लिखेंगे आसमा लाइक्स उसको पर्पल कलर। पर्पल उसके सामने लिखा हुआ है तो वो उसको पर्पल कलर पसंद है ना। यहाँ देखिए 4 नंबर में इसके हाउ मैनी गेम्स आर मेंशन्ड इन द टेबल। इस टेबल में जो मेंशन दिया गया है, हाउ मैनी माने कितने दिए गए हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम कि देयर आर 5 गेम्स इन द टेबल। इसमें जो है कितने गेम दिए गए, 5 गेम दिए गए हैं, ठीक। यह हमें लिख देना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए ये 5वां दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ एनी 3 फ्रूट्स गिव इन द टेबल। टेबल में के जो 3 फल हैं उनके हमें नाम लिखना है, तो लिखा यहाँ लिख देना है बनाना, मैंगो और ग्रेप्स, ठीक है। यहाँ जो 6वां प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया है कि इसमें वाक्य रचना के आधार पर अन्य नामों से भी जो उनको पसंद हैं इन गेम, कलर, फ्रूट, उनको भी आपको अपनी कक्षा में क्या करना है, बोल करके सुनाना है। तो ये काम आप कक्षा में बोल के सुना दोगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही। आगे जो इसके और भी इस प्रकार से लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, उन सभी लर्निंग आउटकम्सों को हम आगे के जो हमारी वीडियो हैं उनके माध्यम से देखेंगे। आगे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता है, यहाँ देखिए ये नीचे सब्सक्राइब इस प्रकार से रेड से दिखता रहता है। यदि चैनल को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक कर लेना। यहाँ देखिए चिन्ह बना रहता है लाइक का, इसको भी हमें क्या करना है, क्लिक करना है, तो वीडियो लाइक भी हो जाती है। तो यहाँ आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया इस प्रकार से।
इसको जैसे क्लिक किया तो देखिए इसका कलर इस प्रकार से हो जाता है और यहाँ पे बेल आइकन की घंटियाँ दिखने लगती हैं। ये जो घंटियाँ इनको भी हमें क्लिक करके रखना है। इनका मतलब है कि नोटिफिकेशन जो बेल रहती है, घंटी रहती है, यदि हम इसको क्लिक करके रखते हैं तो सबसे पहले सूचना हमारे मोबाइल पर आपको मिल जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गई है। उसको आप क्लिक कर लीजिए और उसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब का मतलब भी यही होता है कि जैसे वीडियो अपलोड होती है आपको आपके यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी, यानी आपको कहीं सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इतना हमें जो है सब्सक्राइब करके रखना है तो आपको सभी वीडियो मिलती जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।